नमस्कार, उज्जैन टीवी में आपका स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं उज्जैन शहर के मुख्य समाचारों पर। आरएसएस व प्रधानमंत्री पर विवादित टिप्पणी के बाद देश भर में फूंका गया पाकिस्तानी विदेश मंत्री का पुतला। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ की गई विवादित टिप्पणी के विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने देश भर में विरोध प्रदर्शन किया व पाकिस्तान के साथ साथ बिलावल भुट्टो का पुतला भी फूंका। अपने आपत्तिजनक बयान में बिलावल ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तुलना हिटलर के एसएस से की है। गौरतलब है कि एसएस जर्मनी में एडोल्फ हिटलर की नाजी पार्टी का अर्धसैनिक संगठन था। यह अर्धसैनिक संगठन जर्मनी के शक्तिशाली संगठनों में से एक था। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया कि बिलावल भुट्टो का यह विवादित बयान पाकिस्तान की गिरती अर्थव्यवस्था, अराजकता, सेना में मतभेद और बिगड़ते वैश्विक संबंधों से दुनिया का ध्यान हटाने और गुमराह करने के लिए दिया गया। इसी क्रम में शहर भाजपा ने स्थानीय टावर चौक पर उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव व सांसद अनिल फिरोजिया के नेतृत्व में पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो का पुतला फूंका। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बिलावल भुट्टो को मारो, साले को जूता मारो, साले को जूता मारो, साले को। जो अनर्गल टिप्पणी की थी माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री को लेकर के, देश के देशभक्त संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर के, मैं इसकी निंदा भी करता हूँ। आज इस विरोध प्रदर्शन में स्वयं सम्मिलित भी हुआ हूँ। भले ही मैं शासन का मंत्री हूँ, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में कोई ये बोले या यशस्वी प्रधानमंत्री के बारे में बोले बर्दाश्त नहीं होता है। और लोकतंत्र में विरोध ही ये सबसे बड़ी पद्धति है जिसके माध्यम से हम अपना आक्रोश जनता के बीच में लाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी भी समय है पाकिस्तान और उसके नेता चेते और अपने कृत्य के प्रति माफ़ी मांगे और सरकार से बिलावल भुट्टो को प्रधानमंत्री तत्कालीन जो प्रधानमंत्री है वो विदेश मंत्री को बाहर करे। सर्व हिंदू समाज व क्रांतिकारी संत ने शिप्रा तट पर दरगाह निर्माण का अलग अलग मामलों में किया विरोध। जिला प्रशासनिक कार्यालय पर पहुंचकर सर्व हिंदू समाज द्वारा गृह मंत्री के नाम जिला कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन दिया गया और मांग की गई कि शिप्रा राम घाट क्षेत्र में अवैध रूप से दरगाह का निर्माण कार्य चल रहा है, उसे तुरंत रोका जाए व अवैध निर्माण को जल्द से जल्द हटाया जाए। यदि प्रशासन द्वारा नहीं हटाया गया तो सर्व हिंदू समाज 15 दिवस के अंदर उस ढांचे को गिरा देगा, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी उज्जैन प्रशासन की होगी। इस बाबत विशाल राठौर ने कहा, माननीय गृह मंत्री के नाम से ज्ञापन दिया गया है, जिसमें सर्व हिंदू समाज की तरफ से ज्ञापन किया है और इसमें जिस तरह से राम घाट पर अवैध एक निर्माण किया जा रहा है उसी के विषय में हम सर्व हिंदू समाज द्वारा ज्ञापन दिया गया। यहाँ पर क्या मांगे की गई? हमने ये मांगे की है कि 15 दिन के अंदर अगर ये राम घाट पर अवैध ढांचा नहीं तोड़ा गया तो सर्व हिंदू समाज की तरफ से उस ढांचे को गिराया जाएगा। वहीं क्रांतिकारी संत डॉक्टर अवधेशपुरी महाराज ने मौलाना मौज की दरगाह में लगे बोर्ड पर शिप्रा के अपमान पर ली आपत्ति। दरगाह प्रबंधन से बोर्ड से आपत्तिजनक शब्द हटाने को कहा। उज्जैन रामघाट पर स्थित मौलाना मौज की दरगाह जो कि आजकल एक मस्जिद का रूप ले चुकी है और विवादों में है, उसी से संबंधित एक विवाद और सामने आया है और वो यह है कि उसी दरगाह पर एक बोर्ड लगा है जिस पर ऊपर एक शायरी लिखी है और शायरी है कि कदम छिपराने चूमे रहमतों ने फूल बरसाए, महक उठा तेरा दरबार मौलाना मुगीस उद्दीन। हमको पूरी इस शायरी से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कदम छिपराने चूमे इससे हमको बहुत बड़ी आपत्ति है, क्योंकि यह निश्चित रूप से माँ क्षिप्रा के लिए बहुत अपमानजनक है और समस्त हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने वाला शब्द है। माँ क्षिप्रा ने चरण चूमे किसी मौलाना के। नागदा से महाकाल दर्शन करने आए परिवार का लौटते वक्त पलटा वाहन, एक की हुई मृत्यु, आधा दर्जन लोग हुए घायल। नागदा के पास बनबनी गांव से राजपूत परिवार के लगभग 1 दर्जन लोग टेम्पो ट्रैक्स क्रमांक MP 09 LQ 0007 में सवार होकर महाकाल मंदिर दर्शन के लिए आए। दर्शन के बाद सभी दर्शनार्थी तूफान गाड़ी से अपने गांव लौट रहे थे। इस दौरान उन्हेल के पास माली फंटे पर एक बाइक सवार को बचाने में असंतुलित हुई तूफान गाड़ी सड़क से नीचे उतरते हुए पलट गई।
जिससे वहां चीख पुकार मच गई। यात्रियों में महिला पुरुष के साथ साथ बच्चे भी शामिल थे। घटना की जानकारी मिलते ही आम लोगों ने घायलों की मदद की और सभी को जैन अस्पताल पहुंचाया। इस दौरान परिवार में मेहमान आए जलालपुर निवासी हरि सिंह नामक वृद्ध की मृत्यु हो गई, जबकि 4 बच्चे, 8 महिलाएं व 3 पुरुष घायल हुए। सभी घायलों का उपचार शहर के निजी अस्पताल में जारी है। पारिवारिक विवाद के चलते वाहन चालक की संदिग्ध अवस्था में हुई मृत्यु, वहीं मल्टी की छत से गिरे बालक की भी जान गई। चिंतामण थाना क्षेत्र के ग्राम हासमपुरा निवासी सांवरिया पिता नाथूलाल उम्र 35 वर्ष ड्राइवर हैं। विगत 2 वर्षों से उनकी पत्नी 2 बच्चों को सांवरिया के पास छोड़कर मायके में रह रही है, जिसका कोर्ट में केस भी चल रहा है। भांजे भगवान सिंह ने जानकारी दी तो बताया कि मामा कोर्ट में पेशी पर गए थे और ससुराल पक्ष के लोगों ने उनके साथ मारपीट की और धमकी दी, जिससे प्रताड़ित होकर वे काफी परेशान थे। विगत दिन घर में कोई नहीं था, बच्चे स्कूल गए थे। जब बच्चे स्कूल से लौटे तो पिता के शव को संदिग्ध अवस्था में देखा और सूचना परिजनों को दी। पुलिस ने शव बरामद कर पीएम करवाया व शव परिजनों को सौंपा और पुलिस आगे की जांच में जुट गई। उनका विवाद चल रहा था, 2 साल से मिसेस आ नहीं रही थी, समझौता करने भी गए थे, मारपीट की थी, कानूनी कार्रवाई भी की, फिर भी नहीं हो रहा था। उनके साथ मारपीट की। अभी 15 तारीख के दिन कुछ तारीख वारीख लगी थी, कुछ सुनने में आया था, ऐसा धमकी दे रहे थे वो। उस चक्कर में ऐसा किया। उनके 2 लड़के हैं, दोनों इसी के पास रहते थे। वो क्या नाम था जिन्होंने फांसला? सांवरिया पिता नाथू जी। क्या उम्र होगी उनकी? 35 साल। काम काज क्या करता था? ड्राइविंग करते थे। काय की ड्राइविंग करते? बस चलाते थे कॉलेज की। इधर एक अन्य घटना में रतलाम निवासी विनोद बामनिया 2 बालक और पत्नी के साथ 6 महीने पहले मजदूरी कार्य करने के लिए उज्जैन के माणिक पार्क पर झोपड़ी बनाकर निवास कर रहे थे। कल पति पत्नी दोनों ही मजदूरी करने के लिए सेठी नगर गए थे। उसी दौरान झोपड़ी के पास मल्टी की छत पर उनका पुत्र नील उम्र 7 वर्ष खेलते खेलते चढ़ गया और छत से नीचे गिर जाने के कारण बालक की मृत्यु हो गई। थाना चिमनगंज मंडी ने मर्ग कायम कर शव का पोस्टमार्टम करवाया। घटना के बाबत पिता विनोद बामनिया ने बताया। हम काम पे गए थे सर, हमको नहीं पता है क्या हुआ। आपके बच्चे का क्या उम्र है? नील कुमार। नील कुमार, हाँ, 7 साल की उम्र। कहाँ रहते थे आप? मनी पार्क। मनी पार्क। कहाँ के रहने वाले प्रॉपर आप? रतलाम के। क्या नाम है आपका? विनोद। कितने बच्चे हैं आपके? 2। कहाँ गए थे उस टाइम? हम सेठी नगर काम करने गए थे ईट चराने। तो दोनों गए थे? हाँ, दोनों मियाँ बीवी। हाँ, दोनों गए थे। अब पता नहीं वो क्या हुआ क्या नहीं उस दौरान। संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर की कलमबंद हड़ताल व किया धरना प्रदर्शन। 2 सूत्री मांग को लेकर जिले के स्वास्थ्य विभाग के संविदा कर्मचारियों द्वारा गुरुवार से कलमबंद हड़ताल शुरू कर दी गई है। गुरुवार को इन्होंने सामाजिक न्याय परिसर स्थित मायापति हनुमान मंदिर में ज्ञापन सौंपा। इसके बाद सीएमएचओ संजय शर्मा को भी मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संगीता शर्मा ने बताया कि मुख्य रूप से हमारी 2 मांगे हैं। पहली यह कि प्रदेश के एनएचएम के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी को अन्य राज्यों की भांति नियमित किया जाए और दूसरी यह कि एनएमएच सपोर्ट स्टाफ को आउटसोर्स से हटाकर तत्काल एनएमएच में वापस लिया जाए। जिले में करीब 700 संविदा स्वास्थ्य कर्मी हैं। शुक्रवार से सामाजिक न्याय परिसर में टेंट लगाकर धरना दे रहे हैं। इधर इन तमाम परिस्थितियों से आशंका बनी है कि यदि इनका प्रदर्शन लंबा खिंचता है तो स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ सकता है। सर, हमारी प्रमुख मांग जो है वो है नियमितीकरण, और नियमितीकरण की प्रक्रिया जब तक प्रक्रिया में रहेगा तब तक हमको जो 5 जून 2018 की जो नीति है वो हम पे लागू की जाए, वो हमको उसका लाभ दिया जाए, क्योंकि वो सारे विभागों को मिल चुका है, सारे विभागों के संविदा कर्मचारी को, लेकिन आज तक हमारे विभाग ने उसका लाभ हमको नहीं दिया है। तो जब तक नियमितीकरण प्रोसेस में है तब तक हमको उस 5 जून 2018 की नीति का लाभ दिया जाए। और दूसरी हमारी प्रमुख मांग है कि जो हमारे एनएचएम में कार्यरत सपोर्ट स्टाफ जिनको एनएचएम से निकाल के और आउटसोर्स में कर दिया गया है या रोगी कल्याण समितियों में डाल दिया गया, उनको वापस से पुनः एनएचएम में उनकी वापसी हो। ये हमारी 2 प्रमुख मांगे हैं और इसी को लेके हम हड़ताल पे हैं। कितने कुल मिलाकर कर्मचारी हैं आप? हम 680 के लगभग कर्मचारी हैं, जिसमें हमारे जो हमारे उज्जैन जिले के समस्त जो सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी है वो भी हमारे संगठन में हमारे साथ हैं। उनकी भी प्रमुख मांग है? उनकी भी प्रमुख मांग है। उनकी प्रमुख मांग ये है कि वो जो उनको MPLHB जो एक वो है उसमें मिड लेवल सर्विस प्रोवाइडर में उनको शामिल किया जाए, साथ ही उनका जो इंसेंटिव जो अलग है उनकी सैलरी से वो उसमें मर्ज किया जाए और उनको एक साथ दिया जाए।
स्थानीय विक्रम कीर्ति मंदिर ऑडिटोरियम में अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष महाधिवेशन का आयोजन किया गया। विक्रम विश्वविद्यालय, महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ व पूर्णश्री फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित विक्रम संवत पंचांग एवं ज्योतिष विषयों पर केंद्रित अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष महाधिवेशन का आयोजन विक्रम कीर्ति मंदिर ऑडिटोरियम में किया गया, जिसमें देश विदेश के फलित वेदांत सहित अनेक विद्याओं के लगभग 250 ज्योतिषों ने सहभागिता की। मूल रूप से ज्योतिषों और ज्योतिष पर विश्वास रखने वाले जिज्ञासुओं की जिज्ञासा को शांत करने के लिए यह आयोजन किया जाता है। इस बाबत विश्वविद्यालय की कार्य परिषद सदस्य संजय नाहर ने बताया। विक्रम विश्वविद्यालय महर्षि और पाणिनि विश्वविद्यालय के कुलपति भी यहाँ पर मौजूद हैं। विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति भी यहाँ पर मौजूद रहे और आदरणीय उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन जी यादव इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे। मूल रूप से यह कार्यक्रम विक्रम विश्वविद्यालय, पूर्णश्री फाउंडेशन एवं विक्रमादित्य शोधपीठ द्वारा आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में देश विदेश से ज्योतिष पधारे हैं, नेपाल से भी कुछ ज्योतिषी आए हैं और फलित ज्योतिष, वेदांग ज्योतिष और ज्योतिष की जितनी विधाएं सबके जानकार ज्योतिष इस कार्यक्रम में शिरकत करने पधारे हैं एवं इस कार्यक्रम से के विचार से जो मंथन से जो अमृत निकलेगा उसका लाभ संपूर्ण भारतवर्ष और विश्व में को मिलेगा, ऐसी मेरी आशा है और इस कार्यक्रम के लिए मैं अपनी ओर से बधाई देता हूँ। तो कितनी संख्या में यहाँ पर ज्योतिष आयोजन में क्या क्या सेमिनार आयोजित किए गए, किस सेक्शन किन किन विषयों का सेक्शन है? यहाँ 250 से के करीब ज्योतिषी पधारे हैं और इसमें ज्योतिष से संबंधित जितने आपके प्रकल्प हैं उन सबके अलग अलग 8-10 व्याख्यान हैं, उसमें उन पर सब पर चर्चा होगी और मंथन होगा। फिर क्या उद्देश्य है इसका और आमजन को क्या इससे फायदा होने वाला है? इस कार्यक्रम को करने का मूल उद्देश्य है कि ज्योतिष के बारे में लोगों की जो जिज्ञासा है उस जिज्ञासा को शांत करने के लिए, उनके प्रश्नों को शांत करने के लिए और उनको नई नई ज्योतिष के बारे में जानने का अवसर मिले, इसलिए यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है और ज्योतिषों को भी एक दूसरे से मिलकर नई नई जानकारियां प्राप्त होती है, उनकी भी जिज्ञासा का शांत होती है। इस वजह से यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। दक्षिण क्षेत्र के विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए मंत्री व महापौर ने अधिकारियों की बैठक ली। उज्जैन में हो रहे विकास कार्यों को लेकर ग्रैंड होटल में उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव व महापौर मुकेश टटवाल द्वारा नगर निगम के सभी विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई, जिसमें अभी तक जिन विकास कार्यों का भूमि पूजन हो चुका है व निर्माण अधूरा है उसकी समीक्षा की गई है। सभी अधिकारियों को कार्य तुरंत पूरे करने के निर्देश दिए गए। इस मौके पर नगर निगम कमिश्नर रोशन कुमार सिंह विशेष रूप से मौजूद रहे। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव व महापौर द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि हरिफाटक ब्रिज के समीप मन्नत गार्डन के डोम कार्य, शनि मंदिर विस्तारीकरण के मद मंजूर हो चुके हैं। कई कार्यों के भूमि पूजन हो चुके हैं, लेकिन कार्य शुरू नहीं हुए हैं व कई कार्य अधूरे हैं। उन्हीं को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए नगर निगम के अधिकारी कर्मचारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। देखो, उज्जैन शहर के विकास कार्य को लेकर के नगर निगम के माध्यम से हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि सारी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, पीने के पानी की, सड़कों की, बगीचों की, अलग अलग निर्माण कार्यों की, भविष्य में बड़ी बड़ी भागवत कथा या बड़े आयोजनों, उनके आयोजनों की दृष्टि से स्थान सुलभ कराने की, तो इन सारी बातों को लेकर के हमारा क्रमशः स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और नगर निगम तीनों की तालमेल गति से काम चलते जाए, इस नाते से इसकी बैठक की है। मुझे इस बात का संतोष है कि हमने पिछली बार जो काम तय किए थे और भारत सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से हमको राशि मिल सकती है। हम कोशिश कर रहे हैं अधिकतम राशि ला करके इनका काम कराएं। नगर पालिका निगम के द्वारा निरंतर विकास के कार्य हमारे द्वारा किए जा रहे हैं, तो उसी कार्य के तो दक्षिण विधानसभा के अंदर जो काम हो रहे हैं उन सारे कामों की समीक्षा दक्षिण के हमारे विधायक और मंत्री मोहन जी यादव जी ने की है। इसमें जो महत्वपूर्ण जो काम है, हमारे आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए भी कुछ काम किए जा रहे हैं, जिसमें यहाँ पे मोती बाग में वो बड़ा सा डोम बनाने वाले हैं, मन्नत गार्डन के वहाँ डोम बनाने वाले हैं, सड़कों का निर्माण है, इन सारी बातों को लेकर। तो ये थे उज्जैन शहर के मुख्य समाचार। ऐसी ही ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। उज्जैन टीवी का यूट्यूब चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।